अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, आज मैं आपके साथ बड़ी ही यमी सी फ़िश की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से अपने प्यारे से दिन का आगाज़ करते हो। सॉरी, प्यारी सी रात का। तो यहाँ पर शहज़ादियों 9 बजे का टाइम था और शहज़ादा साहब जो है ना वो ले आए जो है ना वो फ़िश। तो फिर क्या शहज़ादियों, फ़िश को मैं रख थोड़ी ना सकती थी। फिर शहज़ादे ने कहा कि इसको काफ़ी टाइम हो गया मसाला लगा हुआ है शहज़ादियों। फिर मैंने जल्दी जल्दी इसको वॉश किया, उसको स्ट्रेनर के अंदर डाला, इसको ड्राई किया, फिर लगाना शुरू कर दिया मसाला। शहज़ादियों, जल्दी से मैंने लहसुन छीला, उसको पीसा और साथ इमली का जो है ना वो पल्प मैंने डालना होता है फ़िश के अंदर, तो वो मैंने बनाया। बस लेमन का जूस निकाला और जल्दी से मसाला लगाना शुरू कर दिया। तो इस शहज़ादियों, मैं जो है ना इसके अंदर डालती हूँ नमक, सुर्ख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन, और यहाँ पर जो है ना मैंने डाला है इसके अंदर मैदा। शहज़ादियों, इस टाइप से आप इस तरीके से लगा लेंगी ना मसाला और इतना मज़े का आपको लगना है। फिर मैंने इसके अंदर डाला थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा फूड कलर, थोड़ी सी हल्दी। हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी ताकि येलोइश सी कलर की हमारी फ़िश ना हो जाए। फिर शहज़ादियों, फ़िश की जान जिसको कहते हैं सूखा धनिया, वो तो मस्ट डालना है, और अजवाइन भी आपने मस्ट ऐड करनी है, और लेमन का जूस तो शहज़ादियों कंपलसरी नहीं मस्ट आपने इसमें ऐड करना ही करना है, और कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड करनी। मतलब ये सारे स्पाइसेस जो होती हैं ना फ़िश के अंदर, मस्ट मैं कहती हूँ कि इम्पॉर्टेंट होते हैं शहज़ादियों। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आपने लाजमी डालनी। गरम मसाला पिसा हुआ डालने, आपका फ्लेवर जो है ना वो फ़िश का और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और शहज़ादियों, कॉर्नफ्लोर, और जब आपने वो डालना है ना मैदा, तो आपने अंडा डालना नहीं भूलना। अगर शहज़ादियों आप सिंपल, मैं आपको आज एक बताती हूँ तरीका। अगर आप सिंपल फ़िश को मसाला लगा रही हैं, उसमें अंदर मैदा भी नहीं डाल रही, कॉर्नफ्लोर भी नहीं डाल रही, बेसन भी नहीं डाल रही, तो शहज़ादियों कुछ भी ना डालो और कहो कि हमारा मसाला ना फ़िश से उतरे। बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि हम जब भी फ़िश बनाते हैं हमारा मसाला सारा उतर जाता है। शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन के पास इस प्रॉब्लम का भी सलूशन है। आपने क्या करना है, जब भी सिंपल मसाले लगा रहे हैं ना, लोग लगाते हैं सारे ड्राई मसाले लगा के रख देते हैं। तो शहज़ादियों, एक एग डाल लेना, तो यकीन करो कि आपके कभी भी शहज़ादियों आपके मसाले नहीं उतरेंगे, बिल्कुल साथ चिपक जाएंगे। इतने मज़े के आपके जो है ना वो बनकर फ़िश तैयार होगी। आपने खुद कहना है कि आप ही वाकई में ही हमारे मसाले नहीं उतरे। बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। आज मैंने इसको मसाला लगाया ना, तो नेक्स्ट नाइट जो है ना शहज़ादियों मैंने इसको फ्राई करना है। और यहाँ पर जो माशाल्लाह से फिर इसको मैंने बोल के अंदर डाल के रख दिया। और यहाँ पर शहज़ादियों मैंने आटा गूंदना था, क्योंकि शहज़ादे साहब ने जाना होता है, तो फिर मुझे बड़ी ही प्रॉब्लम होती है आटे की। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम रात में ही आटा गूंद लें, सुबह के टाइम बिल्कुल भी ना गूंदना पड़े, क्योंकि जल्दी जल्दी से नाश्ता ही रेडी हो जाए तो बड़ी बात होती है। शहज़ादियों, आटा गूंदने का कहाँ टाइम होता है। शहज़ादियों, जब आटा गूंदा होता है तो इतना सुकून महसूस होता है ना। जल्दी जल्दी आके शहज़ादे के लिए मज़े मज़े के पराठे बनाती हूँ, और जो है ना वो चाय बना लेती हूँ, ऑमलेट बना लेती हूँ, या उन्होंने कोई सालन लेना हो, जब चिकन वगैरह का सालन बना हो ना, कोई मीट के आइटम बनी हो, तो फिर शहज़ादे साहब ने सालन लाजमी लेना होता है। अगर सब्ज़ी हो ना तो फिर तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लेना होता। फिर कहेंगे मुझे आमलेट बना दो, मुझे जो है ना वो चाय के साथ पराठा दे दो, मैं सालन बिल्कुल भी नहीं खाऊँगा तो मेरे शहज़ादे के साथ ये जो है ना वो प्रॉब्लम है, वो सब्जियां नहीं खाते शहज़ादियों। मुझे कुछ अच्छा, इवन दोस्त कि हमने मीट भी उसके अंदर ऐड किया हो ना सब्ज़ी में, फिर भी उनका जो है ना मन नहीं चाहता। पता नहीं क्यों वो सब्जियां इतनी डिसलाइक करते हैं। तो शहज़ादियों, फिर मैंने जल्दी जल्दी आटा गूंदा, आटा गूंद के फारिग हुई तो बर्तन का इतना ढेर लगा हुआ था। ये हमारी जो है ना रात की रूटीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर बर्तनों का ढेर था, मैंने कहा चलो बर्तन अपने अच्छे से धो धू के रखते हैं और किचन को प्रॉपर तरीके के साथ सारा नीट एंड टाइडी करते हैं, क्योंकि शहज़ादियों किचन साफ़ सुथरा ही आपको पता है अच्छा लगता है, गंदा किचन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कुकिंग करती हूँ, काम करती हूँ, किचन में होती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि हमारा सिंक का एरिया ना खाली हो जाए। तो ये माशाल्लाह से इतने ज़्यादा बर्तन थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बर्तन वॉश कर लेती हूँ। शहज़ादियों, बर्तन वॉश कर लिए थे और नीचे आ चुकी थी हमारी हेल्पर, तो फिर उसने कहा कि बाजी जल्दी से आ जाए। तो जो मैंने बर्तन वॉश करने की, आटा गूंदने की आपके साथ शेयर की थी, वो मेरी नाइट की थी, और जो मैंने सुबह के टाइम जो बर्तन वॉश कर रही थी वो सुबह के थे, मॉर्निंग टाइम के थे।
शहज़ादियों सुबह के टाइम हमने जो है ना वो नाश्ता नुश्ता कर लिया था, फिर मैंने जल्दी से सारे जो है ना वो बर्तन धो लिए और यहाँ पर जी फिर मैं आ गई नीचे अपने पोर्शन में क्योंकि क्लीनिंग करनी थी। और जो है ना हेल्पर को मैंने कहा बाजी आप जल्दी जल्दी से वॉशरूम धो लें और जो है ना आप झाड़ू तपड़ी कर ले, तो आपकी प्यारी बहन जल्दी से जो है ना वो डस्टिंग कर लेती है। तो शहज़ादियों भी मैंने जल्दी जल्दी से ना डस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। मैं कहती हूँ डस्टिंग जिसको जो कहते हैं ना कि एक्सरसाइज बॉडी के लिए बड़ी ज़रूरी, तो शहज़ादियों घर की सारी डस्टिंग डेली कर लिया करो तो आपको आपको किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डस्टिंग करने के साथ ही आपकी इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है ना। पूरे घर की करनी, ये नहीं कि बेड को साफ़ कर लिया और डस्टिंग होगी, नहीं शहज़ादियों पूरे घर की करेंगे ना तो आपको खुद फ़र्क महसूस होगा कि वाकई में ही आपकी जो है ना मेहनत हिम्मत ताकत जो है ना लगी है, आपको स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जी हसन साहब आ गया था मेरे साथ डस्टिंग करवाने के लिए। इनको बड़ा शौक होता है, मैं कोई भी काम करती हूँ ना जल्दी जल्दी से ये आ जाते हैं और खुद जो है ना वो करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है ना वो शूज़ लेकर आया था और मुझे कह रहा था मुझे शूज़ पहनाओ शूज़ पहनाओ। अच्छा 1 मिनट शूज़ पहनाती हूँ, दूसरे मिनट में उतार के फेंक देते हैं और फिर मुझसे आगे कहने लग जाते हैं मम्मा हमें शूज़ पहनाएं। तो हसन जो है ना अभी बातें नहीं करता, लेकिन ये है कि मेरे हाथ में ला के मुझे थमा देता है चीज़ की ये मुझे कर दे। अभी बातें नहीं करता, लेकिन शहज़ादियों प्रॉपर तरीके के साथ ये मुझे सब कुछ समझा देता है कि मम्मा मैंने ये काम मुझे कर दे, इसकी मुझे प्रॉपर समझ आ जाती है। और हसनैन जो है ना मेरा बड़ा बेटा, उसको अभी इतना नहीं पता चलता बातें करने का, मतलब हाँ अब माशाल्लाह से सीख रहा है वो बातें करना। कोई नहीं इंशाल्लाह बातें करने लग जाएंगे। सारे कहते हैं ये बातें नहीं करते और मैं कहती हूँ सारी ज़िंदगी बातें ही करनी है, नहीं करते तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करना स्टार्ट कर देंगे। शहज़ादियों जैसे कि आपको पता है कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो लेट बोलना स्टार्ट करते हैं, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मैंने कभी टेंशन नहीं ली ये बातें नहीं करते। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, करने लग जाएंगे जब उनका मन चाहेगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फिर मैंने सारा ड्राइंग रूम जो है ना नीट कर लिया, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि ये काम तो मेरा हो चुका है। फिर आ गई मैं किचन में, किचन को नीट करना था। मैंने कहा चलो अपने स्टोव को काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी डस्ट वगैरह पड़ जाती है। और दूध शूध गर्म करती हूँ, कहवा वगैरह मैं नीचे ले आती हूँ बना के वो भी मैंने गरम करना होता तो फिर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मैस क्रिएट शहज़ादियों हो ही जाता। फिर मेरी कोशिश होती है कि घर साफ़ सुथरा ही प्यारा प्यारा लगता है। तो यहाँ पर फिर मैं अपने रूम में आ गई, किचन का सारा एरिया मैंने नीट किया। फिर मैंने अपने रूम की जो है ना वो डस्टिंग करनी थी, तो यहाँ पर रूम की डस्टिंग की। तो शहज़ादियों बेडशीट जो है ना अभी मैंने नहीं झाड़ी थी, क्योंकि आज मेरे शहज़ादा साहब जो है ना वो घर पर थे, तो मैंने कहा मैंने उनको जो है ना डिस्टर्ब नहीं करना और उनको उठाना बिल्कुल भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, बाद में मैं जो है ना ये एरिया कर लूँगी, कोई बात नहीं, आज झाड़ू तपड़ी हो जाए तब बड़ी बात है। तो फिर शहज़ादियों यहाँ पर मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि हमने बनानी थी मेथी और फिर मैंने जल्दी जल्दी से मम्मा ने मुझे मेथी मंगवा दी। कुछ मेथी जो है ना हमारी स्टोर की हुई पड़ी हुई थी फ्रीज़र में, कुछ जो है ना मम्मा ने मंगवा दी थी। तो फिर मम्मा ने कहा कि थोड़ी सी मैं मंगवा देती हूँ और थोड़ी सी जो है ना वो पड़ी हुई है, तो ऐसे करो आलू मेथी का सालन जल्दी जल्दी बना लो। फिर शहज़ादियों मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना मेथी तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा यहाँ पर भी हसनैन मुझे इतना तंग कर रहा था, बार बार मेथी उठाता था और जो है ना नीचे फेंकना स्टार्ट कर देता था। फिर मैंने उसको डांटा और रोता रोता बेचारा चला गया। तो यहाँ पर आ गई थी फिर मैं किचन में। फिर शहज़ादियों मैंने इसको लगाया नमक, क्योंकि अब इसको थोड़ी देर रखूँगी नमक लगा के, ताकि अच्छे से जो है ना इसकी करवाहट ख़त्म हो जाए। फिर अच्छे से शहज़ादियों इसको हाथों से मल मल के, जितना भी आपको किसी के ऊपर गुस्सा है सारा इस मेथी के ऊपर आपने निकाल देना। तो यहाँ पर इसको मल मल के जो है ना मैंने ऐसे अच्छे तरीके के साथ जो है ना फिर रख दिया साइड पे, क्योंकि नमक शहज़ादियों जब मेथी को लगा लेना, ट्रस्ट मी बिल्कुल भी आपकी मेथी कड़वी नहीं बनकर तैयार होती। जब भी आपने मेथी बनानी है ना तो इसको जो है ना नमक लाजमी लगाना। फिर मैंने काउंटर टॉप को साफ़ किया, मेथी साइड पे रखी। मैंने कहा अभी इसको 20-25 मिनट आधा घंटा मैंने रखना है, तो उतनी देर मैं कपड़े आयरन कर देती हूँ। तो यहाँ पर अपने पापा जी के मैं कर रही थी कपड़े इस्त्री, क्योंकि ये जो ना वूल का सूट है शहज़ादियों, मेरी आयरन जो है ना ख़राब हो गई है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही आजकल। और मेरा इतना टाइम जो है ना इस एक वूल के सूट पे लगा। तो मैं मम्मा से कह रही थी, मैंने कहा मम्मा जो मर्ज़ी हो जाए आयरन सही करवा दो, नहीं तो मैंने कपड़े आयरन नहीं करने। तो मम्मा कहती है अब मैं क्या करूँ, कितनी मतलब तुम्हारे पापा को कहा है कि आयरन सही करवा दें। तो फिर कह रही थी कि मैं ना भेजूंगी आयरन जो है ना वो सही करवाने के लिए, क्योंकि शहज़ादियों आपको पता है गर्म कपड़े जो है ना बिल्कुल भी इस्त्री नहीं होते, वो मतलब हल्की इस्त्री चले ना तो कपड़े इस्त्री होते ही नहीं है।
मैं मम्मा से कह रही थी मम्मा मैं ना आयरन ठीक करवा दे, मैंने अब बिल्कुल भी कपड़े आयरन नहीं करने। शहज़ादी हो ऐसे मैं कह देती हूँ, लेकिन दूसरे दिन फिर कपड़े लेके बैठी होती है इस्त्री करने के लिए। मैं ना अपनी बचत करती हूँ। अगर किचन में मेरे जो थोड़ा काम है ना, मतलब थोड़ा टाइम है ना खाना बनने में, चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया थोड़ा टाइम, फिर मैं जो है ना अदर दूसरे काम कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ टाइम वेस्ट नहीं करना और चाहिए तो किसी ना किसी तरीके से ना अपने टाइम को सेव कर लेना चाहिए। उसी टाइम में हम कोई और काम कर लेते हैं, जैसे मेथी को नमक लगाया, मैं किचन में बैठी रहती, जब आधा घंटा होगा कब जो है ना मैं इसको धोऊंगी और पकाऊंगी। तो शहज़ादियों मैंने कहा अपने टाइम को सेव करते हैं। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह से सूट मैंने आयरन करके हैंग करके बाहर ही रख दिया था, क्योंकि पापा जी ने इसको पहनना था। तो मैंने कहा चलो इसको जो है ना बाहर ही, पापा ने कहा कि इसको हैंग कर दो, मैंने पहनना है। तो इससे ज़्यादा ट्रस्ट मी मेरा इतना ज़्यादा टाइम जो है ना सूट आयरन करने में ही लग गया था, क्योंकि वो मैंने आपको बताया मेरी आयरन बहुत ज़्यादा हल्की हो गई है। तो फिर मुझे काफ़ी टाइम लग गया। फिर 2-3 मिनट मैंने मम्मा के साथ बैठ के गपशप की, और यहाँ पर फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था यमी यमी सा सालन, और साथ बच्चों के लिए भी कुछ खाने में बनाना था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना शहज़ादियों मेथी धोई। अच्छा, जब भी मेथी साग पालक इस टाइप की आप चीज़ बनाएं ना, तो शहज़ादियों मस्त उसको मल मल के आपने धोना है, क्योंकि इनमें ना रेत वगैरह होती है। फिर इतनी मेहनत करके हम चीज़ लाते हैं, पैसे लगाते हैं, कटिंग करते हैं, पकाते हैं इतने इंग्रेडिएंट्स डाल के, और फिर उसके अंदर रेत आ जाए शहज़ादियों, सारी मेहनत का मज़ा किरकिरा हो जाएगा ना। तो इसलिए जब भी आपने इस टाइप की कोई चीज़ बनानी है ना, स्पेशली साग मेथी पालक, आपने क्या करना है उसको अच्छे तरीके के साथ मल मल के जो है ना वो वॉश करना है, ताकि ज़रा भी उसके अंदर जो है ना वो रेत वगैरह कुछ भी ना रहे, और आपका सालन यमी यमी सा बनकर तैयार हो। तो फिर सारी मेहनत शहज़ादियों वसूल हो जाती है जब सालन इतना अच्छा बनकर तैयार होता है। तो फिर जी मेथी तो मैंने धो ली थी, तो फिर मैंने चलाया प्यारा सा चूल्हा, चूल्हे को लगाई आग। तो फिर रखा शहज़ादियों मैंने पैन ऊपर। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। तो शहज़ादियों जब भी मेथी साग इस टाइप का पालक कुछ सालन बनता है, उसमें ऑयल थोड़ा सा नॉर्मली जो हम सालन बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में पानी कह रही हूँ ऑयल डलता है। फिर मैंने ऑयल डाला, और शहज़ादियों मेथी के अंदर आपको पता है कि प्याज और टमाटर ही जस्ट डलती है, और हरी मिर्ची शहज़ादियों डलती है। तो आज मज़े की बात बताऊँ आपको, मेरे पास ना जो है ना वो सुर्ख मिर्च नहीं थी। तो मैंने कहा हो मैं अब क्या करूँ, मैंने मम्मा से कहा मम्मा सुर्ख मिर्च नहीं है। तो मम्मा कहती चलो मैं मंगवा देती हूँ। मैंने कहा मम्मा नहीं, आज मैं सुर्ख मिर्च के बगैर हंडी बनाऊँगी शहज़ादियों। फिर मैंने बोला क्या किया, मैंने जो है ना वो कुटी हुई लाल मिर्च जो है ना वो ड्राई मम्मा ने सुखा के रखी थी लाल मिर्चें ना, तो मैंने शहज़ादियों उस मिर्चों को लिया और उसको ब्लेंड करके सालन के अंदर डाल दिया। यकीन करें सालन इस शहज़ादियों इतना मज़े का बनकर तैयार हुआ था ना। शहज़ादे से हमने कहा वाह निशा आज तो मेथी बड़ी कमाल की बनी है। मैंने कहा अच्छा जी, कहते हैं हाँ बहुत मज़े की मेथी बनी है। मेथी खाने का शहज़ादियों मैं आपको बताऊँ, मेरे शहज़ादा साहब गोभी खा लेते हैं और मेथी खा लेते हैं, इसके अलावा उनको कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो फिर जो है ना मैंने कहा चलो शुक्र है शहज़ादे साहब को आज जो है ना मेरी सब्ज़ी पसंद आ गई, उनको मेथी का सालन पसंद आ गया। वैसे मेथी वो खा लेते हैं, बाकी सब्ज़ियों में बड़े ही शहज़ादियों नखरे करते हैं। तो यहाँ पर जी फिर मैंने इसके अंदर डाला टमाटर, अब मैंने डाला हरी मिर्ची डाली। हरी मिर्ची के साथ ज़्यादा साग पालक मेथी ऐसी चीज़ बनाए ना बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाए तो ना आपने इसके अंदर हरी मिर्च लाजमी डालनी है। तो शहज़ादियों कुटी हुई लाल मिर्च के साथ आपकी प्यारी बहन ने जुगाड़ लगा लिया। मैंने कहा जब तक मेरा मसाला रेडी होता है, फिर मैंने कहा आलू छील लेती हूँ शहज़ादियों। फिर मैंने आलू छीलने शुरू कर दिए। फिर जल्दी जल्दी से मैंने आलू छीले, और साथ साथ जो है ना मैंने बच्चों के लिए चावल भी भिगो के रख दिए थे, क्योंकि मैं शहज़ादी हूँ, मैंने बच्चों के लिए चावल बनाने थे। मैंने कहा उतनी देर जो है ना वो चावल भीग जाते हैं। तो फिर पापा जी ने आवाज़ दे दी कि निशा तो फिर मैं पापा जी के पास गई। मैंने कहा जी पापा जी, पापा ने मुझे कहा मुझे ना रोटी बना दो। मैंने कहा अच्छा पापा जी अभी मैं आपके लिए रोटी बना देती हूँ, क्योंकि हमने कल टिंडियों का सालन बनाया था और वो पड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा पापा जी किसके साथ रोटी खाएंगे, कहते हैं ऐसे करो मुझे टिंडियों का ना सालन दे दो। मैंने कहा अच्छा चले मैं आपको टिंडियों का सालन दे देती हूँ और साथ ना ऑमलेट बना देती हूँ। मम्मा को पहले आवाज़ उन्होंने दी थी और मम्मा नमाज़ पढ़ रही थी। तो फिर शहज़ादियों मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो अब मैं आलू जल्दी से कट कर लेती हूँ और फिर जो है ना मैं बना देती हूँ। और साथ ही साथ मैंने अपना कहवा भी शहज़ादियों बना लिया। तो क्योंकि आपको पता है ना, आप लोग मेरे डेली व्लॉग देखते हो और आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्यारी बहन कुछ भी भूल जाती है, अपना खाना भूल सकती है, अपना कहवा बनाना नहीं भूल सकती। तो यहाँ पर फिर मैंने जल्दी जल्दी से आलू कट किए, और फिर जो है ना मेरा कहवा भी माशाल्लाह से शहज़ादियों बनकर तैयार हो गया था। और चावल भी माशाल्लाह से मुझे काफ़ी देर हो गए थे, बच्चों के चावल भी भिगोए हुए। तो मैंने कहा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चावल भी भीग गए हैं, और जो है ना हांडी भी मेरी ऑलमोस्ट जो है ना मेरी वो बन रही है। तो फिर मैंने कहा चलो साथ साथ जो है ना पापा जी का नाश्ता भी अब मैंने रेडी करना है। तो पहले ना मैं पतीली के अंदर जो है ना वो डाल लेती हूँ मेथी।
शहज़ादियों माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पर मेरा मसाला बनकर तैयार हो चुका था और जो है ना अच्छे से पक चुका था, पानी इसके अंदर से ड्राई हो गया था। फिर मैंने इसके अंदर मेथी ऐड करनी थी। शहज़ादियों आपने जब भी मेथी बनानी है ना, तो जब आपने मेथी को कुक करना है उसके ऊपर ढक्कन बिल्कुल भी नहीं देना, विदाउट लिड के आपने जो है ना वो मेथी को कुक करना है, क्योंकि इसकी अगर आप इसके ऊपर लिड लगा देंगी, ढक्कन लगा देंगी तो वो कड़वाहट आएगी शहज़ादियों, तो कड़वी मेथी कोई भी नहीं खाता। तो इसलिए शहज़ादियों आपने इसके ऊपर ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाना। हाँ, जब इसके अंदर पोटैटोज़ ऐड आपने करने हैं ना, जब आपने इसके अंदर आलू ऐड करने हैं तब आपने जो है ना वो ढक्कन लगा देना, तब डज़न्ट मैटर शहज़ादियों, उस वक्त चलेगा ढक्कन। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया और जी शहज़ादियों मेथी मैंने कहा पकती रहेगी, तब तक मैं जो दूसरा काम कर लेती हूँ। तो आलूओं को भी मैंने कहा अच्छे से वॉश करके जो है ना वो रख लेती हूँ। तो फिर शहज़ादियों आलू को मैंने मल मल के जो है ना वो धो के मैंने कहा चलो इसको रख देती हूँ साइड पे, हांडी का सारा काम हो गया। तो यहाँ पर फिर मैंने जल्दी से चूल्हे पे ऊपर ना तवा चढ़ाया और रोटी मैंने बेली और उस चूल्हे पे डाल दी। और साथ ही साथ शहज़ादियों मैंने ओवन से फ्रिज से सॉरी निकाला सालन, कटोरी में डाल के ओवन में रख के आए। मैंने कहा जब तक रोटी बनेगी तब तक हमारा सालन भी गर्म हो जाएगा। फिर शहज़ादियों साथ साथ मेथी को देख रही थी और फिर मैंने अंडा निकाला, उसके अंदर डाला नमक और सुरख मिर्च मैंने आपको बताया ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैंने काली मिर्च का पाउडर पड़ा हुआ था शहज़ादियों वो डाला। बड़ा ही यम्मी यम्मी सा अंडा बनता है ब्लैक पेपर यूज़ करने से ना। तो आप भी जब भी अंडा बनाए ना कभी ब्लैक पेपर ऐड करके देखेगा, बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है शहज़ादियों। तो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह से साथ ही साथ मेथी भी पक रही थी, आलू भी हमने ऐड कर दिए और यहाँ पर जो है ना मेरा रोटी बन रही थी। और शहज़ादियों साथ ही साथ जो है ना मैंने पापा के लिए चाय भी चढ़ा दी। मैंने कहा चलो पापा जी की चाय भी साथ साथ पक जाएगी और साथ साथ जो है ना रोटी भी बन जाएगी। तो जैसे ही पापा जी खाना खाएंगे और हम जो है ना साथ ही पापा को जो है ना वो भी दे देंगे, चाय भी दे देंगे। और फिर शहज़ादियों मैंने उतार दी। मैंने कहा अभी थोड़ी देर बाद जो है ना मैं रखती हूँ, क्योंकि वो ना चूल्हे 3 जब चलते हैं ना तो फिर लाइट सा फ्लेम हो जाता है, फ्लेम कम हो जाता है, चूल्हे ना कम चलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर शहज़ादियों पानी गर्म हो रहा था और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से रोटी बन रही थी। और जो है ना कभी कभी ऐसे होता है ना रोटी हमारी, वो ना मैं एक शहज़ादियों वीडियो देख रही थी, कहते कि ना जब हम अकेले रोटी बनाते तो रोटी ना इतनी ज़्यादा फूल रही थी, और कहती है लड़की कहती है जब कोई साथ खड़ा होता है ना तो रोटी के अंदर शहज़ादियों इतना ज़्यादा होल था। मैंने कहा वैसे होता है, ऐसे ही है, समटाइम ऐसे हो जाता है जब कोई हमारे पास हो ना तो रोटी में कोई ना कोई शहज़ादियों खराबी हो जाती, कोई भी चीज़ बना हो ना खराबी हो ही जाती है। अब यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही थी और हसन आ गया और हसन ने कहा कि मम्मा जी मुझे मोबाइल दे दे। मैं क्या करूँ हसन आपका। तो शहज़ादियों में जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ना तो मेरे बच्चे जो है ना वो मुझे लाजमी जो है ना वो तंग करते हैं। इनके साथ ना कोई मसला है, इनको ना मुझे बड़ा ही तंग करते हैं। फिर मैं कहती हूँ हाय हाय बच्चों आप लोग मुझे ना तंग किया करो, जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना फिर मुझे बिल्कुल भी तंग ना किया करो। शहज़ादियों जैसे कि आपको पता है बच्चे माशाल्लाह से बहुत तंग करते हैं। मैं कहती हूँ बच्चों के साथ ही शहज़ादियों घर में रौनक होती है, बच्चों के बगैर भी शहज़ादियों कोई ज़िंदगी है। मैं कहती हूँ बच्चों के बगैर कोई भी शहज़ादियों ज़िंदगी नहीं है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और बच्चों को शहज़ादियों कभी भी कुछ ना हो। मैं कहती हूँ कि माँ बाप जो होते हैं उनकी ज़िंदगी का मकसद ही यही होता है, वो अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अपने मतलब बच्चे इतने अजीज़ माँ बाप के लिए होते हैं, माँ बाप अपनी चीज़ों को पीछे कर देते हैं। मतलब अपने कपड़े लें या ना लें, अपने कोई जो मतलब चीज़ लें या ना लें, लेकिन ये होता है कि बच्चों की हमने चीज़ लेनी है। बच्चे शहज़ादियों इतने ज़रूरी होते हैं। मैं कहती हूँ कि बच्चों के साथ ही शहज़ादियों रौनकें बरकतें, और घर में सारा दिन इतना मतलब शोर होता है, बच्चे खेलते हैं मस्तियाँ करते हैं और शाम को शहज़ादियों जब बच्चे रात को सो जाते हैं और इतना सन्नाटा हो जाता है, खामोशी हो जाती है। अच्छा जब बच्चे तंग करते हैं मैं कहती हूँ ओहो ये सो क्यों नहीं रहे शहज़ादियों। जब बच्चे सो जाते हैं तो मैं कहती हूँ ओहो कमरे में तो रौनक ही नहीं है। बच्चों के बगैर जो होता है ना, मैं कहती हूँ शहज़ादियों कुछ भी इंसान को अच्छा नहीं लगता। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, उनके सदके अल्लाह पाक मेरे बच्चों को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। शहज़ादियों जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना तो वही दुआ हमारे लिए ज़रूर कबूल होती है। तो जब भी आप दुआ करो पहले दूसरों के लिए दुआ करो और फिर अपने लिए करो। जब हम अपने लिए दुआ करते हैं ना तो अल्लाह पाक भी नाराज़ होता है कि अपने लिए दुआ करते दूसरों के लिए नहीं करते। तो शहज़ादियों दूसरों के लिए भी ज़रूर दुआ करनी चाहिए, अपने लिए भी करो लेकिन ये है कि दूसरों के लिए भी करो। उसको जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो वो हमारे लिए भी वो दुआ कबूल हो जाती है शहज़ादियों।
तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा यम्मी सा आलू मेथी का सालन बनकर हो चुका था तैयार। और शहज़ादियों यहाँ पर जो है ना वो शाम का टाइम हो गया था, दोपहर में हम सब ने आलू मेथी के साथ रोटी खाई। और यहाँ पर शहज़ादियों रात का टाइम था, तकरीबन 9 बज चुके थे। और जो है ना तकरीबन तकरीबन शहज़ादियों इसको काफ़ी मतलब एक रात मैंने भिगोई और सेकंड नाइट जो है ना मैं इसको फ्राई कर रही थी। शहज़ादियों मसाला इतने अच्छे से रच चुका था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़े के बनकर तैयार हो की थी। मम्मा ने कहा कि निशा मसाला बहुत मज़े का लग के तैयार हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा मम्मा, तो मम्मा कहती हाँ बहुत मज़े की बनी है। तो शहज़ादियों आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फिर आपने फीडबैक मस्ट देना है। आपको भी ये रेसिपी मेरी बहुत अच्छी लगेगी। आपने एक मरतबा शहज़ादियों इस मेथड के साथ ट्राई कर ली ना फ़िश, तो आपने अगेन जो है ना इसी मेथड को जो है ना वो यूज़ करना है। बाकी सारे तरीके आपने अपने जो है ना वो भूल जाने। इतना कमाल का ये मसाला लग के तैयार हुआ था। तो आपने इसको ज़रूर मेरे कहने पे एक मरतबा ट्राई करना, तो बड़ी मज़े की ये फ़िश बनकर तैयार होती है। हाँ, आप इसको डीप फ्राई कर लो, तवे पे फ्राई कर लें, पैन में फ्राई कर लें, शहज़ादियों वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने इसको धीमी-धीमी आँच पे बनाया था। धीमी-धीमी आँच पे शहज़ादियों बड़ी मज़े की बनकर तैयार हुई थी। और सेकंडली ये है कि जो कॉर्नफ्लावर मैंने इसको लगाया था ना शहज़ादियों, उसके साथ इतनी खस्ता क्रंची क्रंची सी बाहर से बनी थी और अंदर से इतनी जूसी नरम मक्खन की तरह शहज़ादियों मुलायम बनी थी। तो अगर शहज़ादियों आज का मेरा प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो शहज़ादियों मेरे चैनल को आपने मस्ट लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।